हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी। आई एम स्मिता सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कवर किया था। इसमें चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर 3 है उसका नाम है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 3 जो है उसका नाम है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका जो फर्स्ट फार्मूला है वो वैद्युत धारा का ही है। वैद्युत धारा फर्स्ट फार्मूला वैद्युत धारा का है। इसे आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान टी। आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान टी। यहाँ पे क्यू जो है वो आवेश है और टी है समय है। मतलब आवेश प्रवाह की दर, समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो धारा घनत्व का है, जिसे जे से डिनोट करते हैं। जिसे जे से डिनोट करते हैं। जे इज इक्वल टू होता है आई अपान ए। जे इज इक्वल टू होता है आई अपान ए। यहाँ पे आई जो है वो धारा है और ए जो है वो क्षेत्रफल है। और जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो अनुगमन वेग का है। और अनुगमन वेग का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे वी डी से लिखते हैं। वी डी इज इक्वल टू होता है आई अपान ए एन ई। आई यहाँ पे धारा है और ए क्षेत्रफल है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जो हमारा फोर्थ फार्मूला है वो है वैद्युत प्रतिरोध का, जिसे आर से लिखते हैं। जो हमारा फोर्थ फार्मूला है वो वैद्युत प्रतिरोध का है, जिसे आर से लिखते हैं। आर इज इक्वल टू होता है वी अपान आई। वी यहाँ पे विभवांतर है एंड आई धारा है। और इसका जो सेकंड टाइप से इसको लिख सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध के फार्मूले को, वो होता है रो 1 अपान रो इंटू 1 अपान ए। यहाँ पे रो जो है प्रतिरोधकता है और ए क्षेत्रफल है। और जो फिफ्थ फार्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधकता का है, जिसे रो से लिखते हैं। रो इज इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। तो यहाँ पे आर जो है वो प्रतिरोध है, ए क्षेत्रफल है एंड एल लंबाई है। और इसको सेकंड टाइप से लिख सकते हैं ई अपान जे, जो धारा घनत्व के रूप में है। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र और जे मतलब धारा घनत्व। और जो हमारा सिक्स्थ फार्मूला है वो चालकता का है, जिसे सिग्मा से लिखते हैं। जो हमारा सिक्स्थ फार्मूला है वो चालकता का है, जिसे सिग्मा से लिखते हैं। और ये होता है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। चालकता जो होती है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होती है। 1 अपान रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो। और रो इज इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा एल बाई आर ए। और इसका जो सेकंड टाइप से लिख सकते हैं वो जे अपान ई। यहाँ पे जे जो है धारा घनत्व है और जो ई है वो वैद्युत क्षेत्र है। जो ई है। उसके बाद जो सेवंथ हमारा फार्मूला है वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा का है। वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा, वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा, इसे डब्ल्यू से लिखते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं वी आई टी होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो सकता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर टी अपान आर। यहाँ पे वी विभवांतर है, टी समय है, आर प्रतिरोध है। और जो हमारा 8th फार्मूला है वो वैद्युत शक्ति का है, जिसे पी से लिखते हैं। और पी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान टी। और डब्ल्यू यहाँ पे ऊर्जा है एंड टी समय है। और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं वी आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपान आर। और जो हमारा 9th फार्मूला है वो वैद्युत परिपथ में धारा का है। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 9th फार्मूला है परिपथ में धारा का, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आई इज इक्वल टू होता है ई अपान आर प्लस आर। यहाँ पे ई जो है विद्युत वाहक बल होता है। जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो ई होता है। एंड आर जो होता है उसका बाह्य प्रतिरोध होता है। एंड स्मॉल आर जो होता है, कैपिटल आर जो होता है वो बाह्य प्रतिरोध होता है। एंड स्मॉल आर जो होता है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। और जो हमारा 10th फार्मूला है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है उसे आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। आर इज इक्वल टू होता है ई माइनस वी अपान आई, या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ई माइनस वी अपान वी इंटू आर। ये ई माइनस वी अपान वी वाला ये टर्मिनल विभवांतर का भी फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है 11th फार्मूला। ये है परिपथ में श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा। परिपथ में अगर श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा होगी शेल में, तो उसका जो फार्मूला है वो है आई इज इक्वल टू एन ई अपान आर प्लस आर, एन ई आर प्लस एन आर। और जो हमारा 12th फार्मूला है वो है वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में वैद्युत धारा का। वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में वैद्युत धारा का फार्मूला है। जो हमारा 12th फार्मूला है वो वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम का फार्मूला है। वो है आई इज इक्वल टू एन ई अपान एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और जो हमारा 13th फार्मूला है वो किरचॉफ के नियम का। और किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। किरचॉफ का नियम जो होता है उसका फर्स्ट जो फार्मूला है, फर्स्ट लॉ का जो फार्मूला है वो है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो
ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला है। फर्स्ट लॉ क्या था किरचॉफ का, ये था कि किसी भी संधि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड लॉ था किरचॉफ का था, वो उसका फार्मूला है सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। मतलब किसी भी बंद परिपथ के लूप में, किसी बंद परिपथ के लूप के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध का जो बीजगणितीय संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो है वो उसमें उत्पन्न लूप में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। और जो हमारा 14th फार्मूला है वो ह्वीटस्टीन सेतु के सिद्धांत का है। और ह्वीटस्टीन की सेतु का सिद्धांत जो था वो मतलब उसका है P अपान क्यू बराबर R अपान एस। यदि हमें इसमें यदि इसमें P और Q और R की वैल्यू, P Q और R प्रतिरोध की वैल्यू मालूम होगी तो हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ह्वीटस्टीन सेतु का है। और जो 15th फार्मूला है वो है, जो 5th फार्मूला है वो है मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए है। मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का फार्मूला है, इसे एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपान एल इंटू आर। और जो हमारा 16th फार्मूला है वो है विभव मापी का। विभव मापी का के वी इज इक्वल टू के आई। यहाँ पे के एक नियतांक है और आई धारा है, और के बराबर विभव प्रवणता, जिसे बोलते हैं विभव प्रवणता। ओके, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर नंबर 4 है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ओके, तो इसका जो फार्मूला है चुंबकीय बल का, फर्स्ट फार्मूला है इसका चुंबकीय बल का। चुंबकीय बल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, F इज इक्वल टू क्यू वी वी। यहाँ पे क्यू जो है आवेश है और वी है विभवांतर है, एंड जो वी है वो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जिसका SI मात्रक होता है वेबर। ओके, और जो सेकंड और थीटा, यदि थीटा 90 होगी, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो क्यू वी बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर, या एंड टी इज इक्वल टू जो आवर्तकाल का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपान क्यू वी, 2 पाई एम अपान क्यू वी। और जो सेकंड फार्मूला है ये बायो-सेवर्ट के नियम का है। बायो-सेवर्ट का नियम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट का नियम का फार्मूला डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर, आई डेल्टा आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये संबंध को ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। और जो म्यू नॉट है म्यू नॉट अपान 4 पाई है, ये एक नियतांक है। और म्यू नॉट जो होती है वो चुंबकशीलता होती है, वो निर्वात में चुंबकशीलता होती है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला वो है वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर साइन A1 प्लस साइन A2, साइन A1 प्लस साइन A2। और नेक्स्ट फार्मूला जो फार्मूला नंबर 4 है वो अपरिमित लंबाई के लिए, अपरिमित लंबाई के लिए फार्मूला है वो है वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 आई अपान आर, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 आई अपान आर। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू तो पता ही है कि 10⁻⁷ होती है, एंड 2 आई यहाँ पे धारा है, आर जो है वो त्रिज्या है, त्रिज्या है। नेक्स्ट फार्मूला जो है हमारा वो है फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5 है वो है लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला वो है वी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपान एल इंटू आई, एन अपान एल इंटू आई। और जो 6th फार्मूला है वो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है वो है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई अपान आर, 2 पाई एन आई अपान आर, या फिर 2 पाई एन आई अपान 2 आर। और जो 7th फार्मूला हमारा है वो है गतिमान आवेश पर बल के से धारावाही चालक पर बल। गतिमान आवेश मतलब जो आवेश कोई गतिमान है उस पर, उसके पर बल से धारावाही चालक पर, किसी धारावाही चालक है उस पर जो बल लगता है गतिमान आवेश के कारण, उसका फार्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा। यहाँ पे वी जो है चुंबकीय क्षेत्र है जिसका SI मात्रक होता है वेबर। ओके, नेक्स्ट फार्मूला जो है हमारा फार्मूला नंबर 8 है वो दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल है वो होता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 I1 I2 अपान आर इंटू डेल्टा एल। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला जो दो समांतर धारावाही तारों के बीच का बल है, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में। F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 I2 अपान आर इंटू डेल्टा एल।
ओके, और नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा है वो लॉरेंस बल का है, लॉरेंस बल एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। ओके, फार्मूला जो है हमारा फार्मूला नंबर 10, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट के बीच जो संबंध होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², 1/c²। और जो नेक्स्ट फार्मूला है वो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यम से डिनोट करते हैं, यम इज इक्वल टू होता है NIA, या इसको लिख सकते हैं m/2l। इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं m/2l। ओके, और जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फार्मूला नंबर 12, वो है चुंबक पर बल युग्म आघूर्ण का, चुंबक पर बल युग्म आघूर्ण का, जिसे टाउ से डिनोट करते हैं। और टाउ इज इक्वल टू होता है NIAV साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू होता है NIAV साइन थीटा, और या MV साइन थीटा। यन फेरों की संख्या होती है, I धारा होती है, एम्पियर क्षेत्रफल होता है, और यम जो है यहाँ पे MV साइन थीटा अगर हम लिखते हैं तो यम होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी वैल्यू होती है m इज इक्वल टू NIA। ओके, जो फार्मूला नंबर हमारा 13 है, जो फार्मूला नंबर 13 हमारा है वह द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव, कोई द्विध्रुव है जो उसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसका फार्मूला, इसको W से लिखते हैं, W इज इक्वल टू होते हैं MV1 माइनस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू होता है MV1 माइनस कॉस थीटा। जो फार्मूला नंबर 14 है हमारा वह चुंबकीय फ्लक्स का है, चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, और फाई इज इक्वल टू होता है VA कॉस थीटा, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, और जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है वो धारा सुग्राहिता का है। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा सुग्राहिता का फार्मूला है वो होता है IS, धारा सुग्राहिता को IS से लिखते हैं, IS इज इक्वल टू होते हैं φ/a या NAV/c। ओके, और नेक्स्ट फार्मूला जो है हमारा वोल्टेज सुग्राहिता का है, वोल्टेज सुग्राहिता का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज सुग्राहिता है का फार्मूला होता है VS इज इक्वल टू φ/V इज इक्वल टू φ/IR इज इक्वल टू NAV/CR। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे चैप्टर 5 के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में, चैप्टर 5 के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।